नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर। स्वागत है आप सभी का खबर इन्फो एंटरटेनमेंट के वीकेंड शो में। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म आनंद का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। यहाँ हम सदाबहार अभिनेता राजेश खन्ना की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीकेंड के शो में बात करने वाले हैं अपने दौर के बेहतरीन कलाकारों में से एक राजेश खन्ना के फिल्मी करियर और उनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। साथ ही आज इस वीडियो में हम आपको राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे कई किस्से कहानियां भी बताएंगे जिनके बारे में शायद बेहद कम लोगों को ही जानकारी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले राजेश खन्ना के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई सन 1966 में आई फिल्म आखिरी खत के साथ। पहले ही फिल्म में उनके द्वारा किए गए शानदार अभिनय का ही परिणाम था कि उनकी यही पहली फिल्म सन 1967 में ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। अपनी पहली ही फिल्म से राजेश जी ने दर्शकों के दिल में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक खास जगह बना ली थी। दोस्तों, 1969 से लेकर 1973 के बीच आराधना से लेकर दो रास्ते तक उनकी लगातार 15 फिल्में हिट हुई थी। यह अपने आप में काफी बड़ा एक रिकॉर्ड रहा था क्योंकि इससे पहले किसी अभिनेता के एक के बाद एक इतनी सारी फिल्में कभी भी हिट नहीं हुई थी। उस समय आलम यह था कि सिनेमाघरों में फिल्मों के नाम तो बदल रहे थे लेकिन उनका अभिनेता एक ही था और वो थे राजेश खन्ना। उनका पलकों को झुकाना, मस्ती से घूमकर नाचना, उनकी अदाओं के दर्शक मुरीद हो चुके थे और पूरी तरह से उनके अभिनय के रंग में खुद को भी रंग चुके थे। दोस्तों, राजेश खन्ना न सिर्फ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं बल्कि उनके लिए फैंस की दीवानगी के अनगिनत किस्से भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा का विषय बने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना जहां से भी गुजरते थे वहां के रास्ते की धूल उठाकर लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। इस कदर दीवानगी राजेश खन्ना को लेकर देखी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितने रोमांटिक वो फिल्मों में दिखा करते थे, असल जिंदगी में भी उससे कहीं ज्यादा रोमांटिक राजेश खन्ना थे। पुराने दिनों में राजेश खन्ना का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था। एक पर अदाकारा इस इंडस्ट्री में अभी भी है जो राजेश खन्ना का बचपन वाला प्यार थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्ट्रेस अंजू महेंद्र की। बॉलीवुड के बाद अब टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अंजू महेंद्र राजेश खन्ना को पसंद करती थी, वो भी बहुत ज्यादा। राजेश जब फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तब अंजू भी एक मॉडल थी और एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक साथ पढ़ाई की थी। राजेश के करियर में मदद करने के लिए अंजू ने अपने सपनों को भी दरकिनार कर दिया और उनकी जिंदगी में एक साथी की तरह उनके साथ हमेशा खड़ी रही। धीरे धीरे राजेश इंडस्ट्री में पैर जमाने लगे और अंजू की हर इच्छा को पूरा करने लग गए थे। जब राजेश एक सफल एक्टर बन गए तो उन्होंने अंजू से उनका करियर छोड़ देने के लिए भी कहा था। इस बात के लिए अंजू राजी भी हो गई और दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। अंजू का घर सारा काम संभालती थी और वो एक हाउसवाइफ की तरह रहती थी और राजेश फिल्म में करने में बिजी रहते थे। लेकिन राजेश और अंजू में धीरे धीरे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। दरअसल अंजू खुले विचारों की थी तो वहीं राजेश बेहद ट्रेडिशनल थे। अक्सर दोनों के बीच विचारों में मतभेद होते रहते थे। एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया था कि राजेश को उनकी स्कर्ट से लेकर साड़ी तक पहनने में काफी दिक्कत रहती थी जिसकी वजह से उनके बीच में काफी लड़ाइयाँ रहती थी। दोनों ने एक साथ समय एक दूसरे से अलग होने का निर्णय भी ले लिया और इस तरह दोनों के रिलेशनशिप का वहीं पर अंत हो गया और ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, जितना शानदार राजेश खन्ना का अभिनय था उतना ही शानदार उनका व्यक्तित्व भी था। उनके प्रशंसक प्यार से उन्हें काका बुलाते थे। उस सभी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। उस समय कितने ही नौजवानों को जो कि फिल्म जगत में नए आए और संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने आर्थिक रूप से भी उन सब की सहायता की और अपना पूरा सपोर्ट दिया। इसलिए प्रशंसक कहा करते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम किस्से कहानियां जानने के लिए और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर इन्फो एंटरटेनमेंट के वीकेंड के शो पर।